अक्टूबर 2015 मुंबई एयरपोर्ट पर तनाव का माहौल था। एक इंसान को लाने के लिए पूरी की पूरी शहर की पुलिस काम पर लगी हुई थी। आखिर कौन था ये बंदा? गाड़ियों का एक लंबा काफिला उसे लेने के लिए गया था ताकि ये समझ में ना आए कि वो कौन सी गाड़ी में बैठा है। नाम था छोटा राजन। आज छोटा राजन तिहाड़ की जेल में मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ कैद है। यहाँ तक कि उसकी कोर्ट में पेशी भी ऑनलाइन ही होती है। ये वही आदमी जिसकी सलाह के बिना खुद दाऊद इब्राहिम भी कोई डिसीजन नहीं लेता था। और ये वही बंदा है जिसने दाऊद इब्राहिम की गैंग को उस टाइम की सबसे पावरफुल गैंग बना दिया। कैसे दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कहानी है डी कंपनी के सीईओ राजेंद्र सदाशिव निकलजे की, उर्फ छोटा राजन। साल था 1986। दाऊद इब्राहिम अपने घर बम्बई को पीछे छोड़ चुका था। उसने अपना नया बेस दुबई को बना दिया और वहाँ से धीरे धीरे अपने सारे धंधों को कंट्रोल करने लगा। उसने अपने सभी खास आदमियों को दुबई में शिफ्ट करना शुरू कर दिया और उन्हीं नामों में एक नाम था छोटा राजन, जिसने डी कंपनी को एक गैंग से एक ऑपरेशन बना दिया। उसने पूरी गैंग को एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया था जो कि क्राइम की दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। और राजन एक बात का बहुत ख्याल रखता था कि उसके सिस्टम में काम करने वाला हर इंसान खुश रहे। और इसी वजह से 90s आते आते इस कंपनी के अंदर 5000 से भी ज़्यादा लोग काम करने लगे और हर एक इंसान राजन के लिए और दाऊद इब्राहिम के लिए अपनी जान देने के लिए तक तैयार था। उसने डी कंपनी को उस समय की सबसे पावरफुल गैंग बना दिया था। मुंबई में ऐसा कोई बार, क्लब या रेस्टोरेंट नहीं था जो कि दाऊद इब्राहिम को हफ्ता न देता हो। और ये सब एहसान था छोटा राजन का, जिसने दाऊद इब्राहिम के बिजनेस एम्पायर को बहुत तेज़ी से ग्रो किया। यहाँ तक कि छोटा राजन ने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को हथियाना शुरू कर दिया था। मुंबई में छोटा राजन ये नाम बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा था। छोटा राजन की प्लानिंग दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। उसने टर्की और पाकिस्तान में दाऊद की मुस्लिम आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और अपने स्मगलिंग के धंधों को वहाँ पर भी एक्सपेंड किया। और ये सब देखकर खुद दाऊद इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा शॉक था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में कोई एक इंसान उसकी गैंग को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा सकता है। उसने राजन को अपना गैंग मैनेजर घोषित कर दिया। हर छोटा बड़ा फैसला वो राजन से पूछ कर ही लेता था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में ऐसी कोई भी डील नहीं थी जो कि छोटा राजन के बिना होती थी। लेकिन राजन ये नहीं जानता था कि उसकी ये तरक्की कई लोगों को खलने लग गई थी। गैंग में अफवाहें फैलने लगी थी कि राजन दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर देगा और वो खुद इस गैंग का लीडर बन जाएगा। जहाँ छोटा राजन दाऊद का राइट हैंड माना जाता था, तो दाऊद का लेफ्ट हैंड था छोटा शकील, जो कि राजन की बढ़ती तरक्की से जलने लग गया था। छोटा शकील को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि दाऊद इब्राहिम राजन के बिना एक कदम भी आगे नहीं लेता था। इसीलिए कुछ गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर उसने दाऊद इब्राहिम के कान भरना शुरू कर दिए। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने इन सारी बातों को खारिज कर दिया। लेकिन छोटा शकील दाऊद इब्राहिम की दुखती हुई नस के बारे में जानता था। इब्राहिम पारकर की मौत का बदला हुआ ये था कि अरुण गवली ने उसकी सबसे छोटी प्यारी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को जान से मार दिया और इसका बदला लेने की जिम्मेदारी दी गई थी छोटा राजन को। लेकिन काफ़ी समय बीत गया था, छोटा राजन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और इस मौके का फ़ायदा उठाया छोटा शकील और सौत्या ने। और इसका नतीजा था 12 सितंबर 1992 के शूटआउट्स। ये लोग अपनी गैंग के कुछ मेंबर्स के साथ जे हॉस्पिटल में गए और उन्होंने AK-47 जैसी राइफल से 500 से भी ज़्यादा राउंड्स फायर किए और कई निहत्थे लोगों की जानें ले ली। और ये खबर जैसी छोटा राजन को पता चली तो उससे काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया। ये पहली बार था कि दाऊद इब्राहिम ने बिना उसे बताए कोई इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। छोटा राजन को अपने ही माफिया गैंग के अंदर पराया महसूस होने लगा था। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग शुरू कर दी, मगर उस प्लानिंग में छोटा राजन को शामिल नहीं किया गया और अंजाम था 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। और छोटा शकील ने उसे गैंग मीटिंग्स के अंदर काफिर बनाना शुरू कर दिया था और इसी वजह से उसके ऊपर लोगों का भरोसा भी उठने लगा था। दाऊद इब्राहिम एक पार्टी के लिए जा चुका था। फिर उसे आता एक कॉल पर एक आदमी उसे बताता है कि उसकी जान पर बहुत बड़ा खतरा है, दाऊद इब्राहिम उसे बहुत जल्द मार देगा
ये सुनकर राजन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। जिस इंसान के लिए उसने इतना सब कुछ किया, अब वही उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। और जान बचाने के लिए राजन सबसे पहले इंडियन एम्बेसी की तरफ भागा। वहाँ पर उसने उसके पहचान के एक रॉ एजेंट से बात करी। छोटा राजन को अपनी सारी पुराने दिन याद आ रहे थे, कैसे वो अपने दुश्मन को मारने के लिए कोई भी हद पार कर देता था। साल था 1979। मुंबई पुलिस ने ब्लैक में टिकट सेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया था और ये इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस सरकार सिनेमा के हॉल के बाहर आ गई। वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा गया और कुछ लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। सारे लोग भाग रहे थे, लेकिन एक इंसान था जिसने एक पुलिस वाली की लाठी को उसके हाथ से छीन लिया और 4 पुलिस वालों को मार मार कर जख्मी कर दिया। ये था चेंबूर का राजेंद्र निकलजे, जो कुछ लोकल गैंग्स के साथ मिलकर छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था। यहीं से उसके लिए अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खुल चुके थे। जेल के अंदर उसकी मुलाकात हुई राजन नायर से, जो कि दाऊद इब्राहिम का एक स्पेशल एजेंट था। राजन नायर को बड़ा राजन कहा जाता था और अपने गुरु के नाम पर राजेंद्र निकलजे ने अपना नाम छोटा राजन रख लिया। लेकिन 1 साल बाद ही अब्दुल कांजू ने गैंग के अंदर गद्दारी कर दी और बड़े राजन को मौत के घाट उतार दिया। फिर गैंग की कमान संभाली छोटे राजन ने। उसका सबसे बड़ा मिशन बन चुका था अपने गुरु की मौत का बदला लेना। छोटे राजन ने पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच उसके ऊपर 2 बार हमले करवाए, एक बार कोर्ट में ले जाते समय और एक बार हॉस्पिटल में। अब्दुल कांजू बहुत बुरी तरह डर चुका था, यहाँ तक कि वह रातों में पुलिस स्टेशन के अंदर कभी सोता नहीं था। पूरे 4 साल बाद राजेंद्र ने अपने गुरु बड़े राजन का बदला ले ही लिया और अब्दुल कांजू को एक ऐसी मौत दी जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठा था। इसी शातिर दिमाग और हिम्मत वाले जज्बे की वजह से वो दाऊद की नज़रों में आ गया। वही दाऊद जो उसका आज सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। आज छोटा राजन बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ था और साथ ही में वो अपनी जान बचाने के लिए दुबई से बाहर भागना चाहता था। छोटा राजन के पास दाऊद इब्राहिम की सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस थी और इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो इंडियन गवर्नमेंट को उसके सारे काले चिट्ठों का राज खोलने वाला था और बदले में इंडियन गवर्नमेंट उसे दुबई से बाहर निकालने वाली थी। उसको पुलिस ने बैंकॉक का एक फेक पासपोर्ट बना कर दिया, जिसकी मदद से छोटा राजन दुबई से रातों रात गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के कई इंपॉर्टेंट मेंबर्स को मार दिया। इतना सब करने के बाद दाऊद इब्राहिम किस तरह से शांत बैठ सकता था। कई साल की खोज के बाद दाऊद इब्राहिम ने छोटे राजन का पता निकाल लिया और उसके घर पर एक बहुत बड़ा हमला करवाया और उस हमले के अंदर छोटे राजन का सबसे खास आदमी मारा गया। उसकी बीवी बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थी और साथ में छोटे राजन के पेट में भी गोली लग चुकी थी। छोटा राजन बहुत बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ बैंकॉक की पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, दाऊद इब्राहिम उसे मारना चाहता था और इंडिया की पुलिस उसे इंडिया ले जाना चाहती थी। लेकिन वो रातों रात बैंकॉक से भी भाग निकला और कई सालों तक भागता रहा। इसमें ऐसा कहा जाता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी मदद करती थी और बदले में छोटा राजन उन्हें हर एक बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशंस ला कर देता था। आखिरकार साल 2015 के अंदर छोटे राजन को बाली से अरेस्ट किया गया और उसे इंडिया लाया गया और उसके अरेस्ट को भी एक लंबे समय के लिए कॉन्फिडेंशियल रखा गया। आज राजन तिहाड़ की जेल नंबर 2 में एक स्पेशल सेल में कैद है। यहाँ तक कि वो अपनी सेल से कभी बाहर भी नहीं निकला और उसे आज भी लगता है कि दाऊद इब्राहिम उसे मार देगा।